हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो है इज़ एवरीथिंग प्रीडेस्टिन्ड। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमारी लाइफ में जब भी कुछ होता है ना, स्पेशली कुछ ऐसा जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जैसे कि फेलियर्स, तो हमारी उंगली ना सीधा ऊपर जाती है। जो हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, हमारी किस्मत में ही नहीं था। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, ऐसी वोकैबुलरीज यूज़ करते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो तो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, सिट बैक फॉर सम टाइम एंड स्कैन योर डे। पूरे दिन को एक बार स्कैन करके देखो, फ्रॉम द टाइम यू वेक अप टू द टाइम यू गो टू बेड, हाउ मेनी एक्शंस आर वी डूइंग कॉन्शियसली। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वो परसेंटेज जो आप सोचते हो मुझे ज़रूर बताना। बट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि दैट नॉट इवन 5% ऑफ आवर कर्मास वी आर डूइंग कॉन्शियसली। We are not even breathing consciously. We are not even conscious about what is happening inside us. Forget about the outside. बल्कि opposite है। बाहर क्या चल रहा है दुनिया में ये हमें सब कुछ पता होता है और सब कुछ जानना भी होता है। बट हमारे अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में ना हम जानने में इंटरेस्टेड होते हैं और ना हमें कुछ पता होता है। पता तो तब होगा जब हम इंटरेस्टेड होंगे। हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, कुछ भी अनकॉन्शियसली हम सोचते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम अनकॉन्शियसली अपनी धुन में खोए रहते हैं, अपने कर्म करते रहते हैं और उसके बाद फिर डेस्टिनी को कोसते हैं, हमारी किस्मत में नहीं था। या किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, जो हो रहा उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। लाइफ में ना कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता, अपने आप नहीं होता। जो कुछ भी आज हमारी लाइफ में हो रहा है ना, चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो, उसका कभी ना हमने सीड सो किया होता है, कभी ना कभी बीज बोया होता है। आज अगर आप कोई भी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलता है। 5 years down the line, 10 years down the line, 20 years down the line, or maybe later, but you have sown the seed. Human beings are the only creatures on this planet who have the freedom to design their life according to our choice. Otherwise, all other creatures live according to the nature's law. उन्हें किसी भी चीज़ की फ्रीडम नहीं है। Only we have this freedom to design our life according to our choice, to create our own destiny. और सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना is just an excuse to handle failures, to run away from the situations. जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन सामने आती है और हम उसको फेस करने में फेल हो जाते हैं, तभी ये बोलते हैं किस्मत, डेस्टिनी, किस्मत में नहीं था, गॉड्स विल। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में ये चीज़ बोली है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन दैट राइट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वी हैव बीन टॉट दैट आवर लाइफ इज़ आवर मेकिंग, आवर लाइफ इज़ आवर कर्मा। कर्मा मीन्स वॉट? दैट यू आर क्रिएटिंग योर ओन लाइफ, यू हैव द फ्रीडम। आपको जैसे अपनी लाइफ को चलाना है वैसे चलाओ। बट अनकॉन्शियसली हम कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हो जाती है फिर हम किस्मत पर आके कोसते हैं, अरे किस्मत में नहीं था। वॉट इज़ थ्रोन एट अस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। वॉट सिचुएशन कम्स आवर वे इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, बट वॉट वी मेक आउट ऑफ इट इज़ 100% आवर चॉइस। कौन सी सिचुएशन, किस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने आगे खड़ी हो रही है, ये हमारे हाथ में नहीं है। But whether we choose to respond or we choose to react is our choice. Whether we see that situation as an opportunity and grow further, or we look at it as a problem and give up, is our choice. We cannot decide what is thrown at us. We have no control over what situation is coming our way, but we can definitely decide how we make out of whatever is coming our way, of whatever is thrown at us. So ladies and gentlemen, who is the creator of our destiny? We are the creators of our destiny. तो किस्मत को कोसने से अच्छा, या फिर जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, ये बोलने से अच्छा, लेट अस स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शंस, ऑफ आवर कर्मास। लेट अस स्टार्ट थिंकिंग, लेट अस स्टार्ट डूइंग आवर कर्मास कॉन्शियसली। दैट्स ऑल इट नीड्स।